गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी डॉट ज्योति ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत है। यहाँ पर देख सकते हैं घर चकाचक एकदम कर दी हूँ। और आज मैं बता नहीं सकती दोस्तों, ये मेरी जिगरी जान, क्या मैं बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या खोज रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ। हालांकि सब चीज़ जगह पे रखा हुआ है। मेरी फ्रेंड, मेरी क्या मैं बोलूँ, बेस्ट फ्रेंड। तो अभी मैं जा रही हूँ, आ गई है रास्ते पर उधर, तो ले करके उसको आती हूँ, फिर आप लोग को मिलवाऊंगी कि कौन है। और बहुत लोग समझ गए होंगे कि कौन है सब। और चल रही हूँ देने उसको। शक्तिमान जैसा मैं काम की हूँ आज, पूरा शक्तिमान के जैसा। दोस्तों, आज कुछ वीडियो आप लोग को ऐसे देखने के लिए मिल रहा होगा जिसमें मुझे कुछ बताना ज़रूरी लगा। मेरी दोस्त है ये जो आई है, ये मेरी फ्रेंड है। एक मिनट। तो दोस्तों, ये जो इसको आप देख रहे हैं, जिसको आपने वीडियो में पहले से देखा है, इसको मैं लेने जा रही हूँ, ये एक दोस्त। तो ठीक है, दोस्त तो बहुत सारे होते हैं, सब प्रिय ही होते हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि कोई दोस्त ख़राब होता है, सभी दोस्त प्रिय ही होते हैं। ये दोस्त के बारे में बोलूँगी ना, भले ही आप लोग 10 मिनट का वीडियो देख रहे होंगे, आप लोग को लगता होगा कि ये 10 मिनट की वीडियो है, सिर्फ ब्लॉग है। ये मैं एक ब्लॉग तो है, ब्लॉग में इसलिए मैं बना रही हूँ ये वाला कि ये मेमोरी जब तक यूट्यूब रहे तब तक रह जाए, क्योंकि ये ममता का है। जिस ममता के बारे में, जिस फ्रेंड के बारे में मैं आप लोग से बताती थी कि जिस फ्रेंड ने सारे रिश्ते, सारे दोस्त, सब लोगों जब मुझे छोड़ दिए थे दुख की घड़ी में, तब इसने मुझे मेरा साथ दिया था। एक समय ऐसा आया था जब मैं अपने बार मैं ये बात मैं बोलती हूँ, जब मैं अपने पति का नहीं सुन पाती थी, अपनी बेटी का नहीं सुन पाती थी, तब इसकी बात पता नहीं क्यों भगवान जी उस समय इसको मेरे लिए ही शायद समझाने के लिए ही इसका बात समझती थी। बात सही है कि मैं किसी का बात भी, किसी का फ़ोन आने से मैं बात नहीं करती थी, किसी का कुछ भी, कोई भी आ जाए मैं पहचानने से, मतलब मुझे ऐसा लगता था उस समय मैं क्या थी, कैसे मेरा जीवन चल रहा था, कुछ मुझे पता नहीं होता था। कब मैं सही हूँ, कब मैं डिप्रेशन में चली जा रही थी, कुछ नहीं पता था। तब इसका फ़ोन अगर आता था, ये भले ही फ़ोन मेरी बेटी के हाथ में रहता था, आवाज़ मेरे कान तक आता था और मैं सुनती थी और मैं समझती थी। वही बात फौजी साहब समझाते थे, सेम बात। मैं ऐसे लगता था कि मेरा दुश्मन है सब। मुझे सच, मैं आज दिल की बात बता रही हूँ, मुझे ऐसे लगता था कि मेरा दुश्मन है सब, मुझे रोने से रोक रहा है। मैं रोऊंगी तो शायद मेरा, जिसके लिए रो रही हूँ वो मेरे पास रहेगा, आ जाएगा मेरा आवाज़ सुन करके। और मैं दुश्मन मानती थी, सच कर रही हूँ। फौजी साहब भी समझाते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था ना कि बस मेरे को छोड़ दे अकेला कोई, मैं अकेले रहना चाहती थी। रात हो दिन हो, बस मैं चाहती थी कि मैं अकेले रहूं, मैं रोते रहूं। पता नहीं क्यों रोने से सुकून मिलता था, क्या होता था मुझे खुद भी नहीं पता है। और उस बीच में इसका फ़ोन आता था, हालांकि फौजी साहब भी फ़ोन कर देते थे इसके पास, या सालू फ़ोन कर देती थी कि आंटी थोड़ा सा समझाइए इसको, मेरी मम्मी को, या फौजी साहब फ़ोन करते थे। चाहे जितनी भी रात हो जाए, चाहे जब भी दिन हो जाए, हर समय मेरी ममता अवेलेबल रहती थी मेरे लिए। आज मैं उस ममता से आप लोग को मिलवा रही हूँ। इसी का बात मैं बार बोलती थी कि मेरी फ्रेंड है, मेरी ममता है, आज मैं इससे मिलवा रही हूँ। हालांकि पहले भी इसके साथ इसका एनिवर्सरी में गई थी तो मैं ब्लॉग डाली थी, इस बार भी ब्लॉग में डाल रही हूँ ममता का। ना तो इसने मुझे कभी ये बोला कि नकली के आंसू है, ना इसने बोला कि नकली के रोती है।
दूर रह कर के भी मुझे बहुत सपोर्ट की है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है मेरा। आज मैं उससे आपको मिलवाती हूँ। खुश हूँ। हालांकि आई है मेरी ममता 8 दिन पहले है। आज मैं थोड़ा सा क्लिप ऐड की थी, थोड़ा सा क्लिप बनाई थी, उसमें मैं ये ऐड कर दी हूँ। 8 दिन पहले का वीडियो है जो ममता का है। आज मैं यही सोच रही थी कि ममता का किस तरह से मैं इंट्रोडक्शन करवाऊँ आप लोग के सामने। सोचते सोचते 4 दिन बीत गए, 8 दिन बीत गए। इतने दिनों के बाद मैं उसका ब्लॉग डाल रही हूँ। मैं यही सोच रही थी कि ममता का इंट्रोडक्शन मैं करवाऊँ तो कैसे करवाऊँ, मुझे खुद का ही नहीं पता था। उस मुसीबत में मुझे ममता संभाली है। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं पता होता था। क्या खा रही हूँ, मतलब मैं बार बार मैं इस चीज़ को नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे आंसू पे सवाल उठे हैं, मेरे रोने पे सवाल उठे हैं कि क्या मैं बोलूँ। कभी वो ब्लॉग मैं कभी बहुत बाद में बनाऊँगी। वो बोलने का अगर मैं बोलने लगूँ ना, बहुत लोगों के चित्रे उड़ जाएंगे मेरी बातों से। जिन लोगों ने मेरे ऊपर उंगली उठाई, मेरे आंसू पे उंगली उठाए, मेरे रोने पे उंगली उठाए, मेरी ममता पे मतलब मैं जो फील करती हूँ वो ममता, मेरी फ्रेंड वाली ममता नहीं, माँ का ममता जो होता है, उस ममता पे लोग उंगली उठाए हैं। उसका भी ब्लॉग आएगा एक दिन, कभी न कभी तो डालूँगी ही, क्योंकि जब तक ना डालूँगी ना, मेरी आत्मा को अंदर से कुरेदते रहता है मेरी आत्मा कि तुम कैसे सुन ली, क्यों सुन ली तुम। ये सब बातें तो गलत है, लेकिन फिर भी कभी न कभी तो आएगा ये बातें। तो आज सिर्फ ममता का इंट्रोडक्शन के लिए मैं आई थी। और देखिए थोड़ा थोड़ा क्लिप डाली हूँ, ज़्यादा कुछ मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि ममता आई थी तो बस बातचीत हम लोग का ही हो रहा था। चलिए देखते हैं ममता को। और मेरी ममता के लिए एक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा दोस्तों, प्लीज़। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट बार आ रही थी ममता, तो उसको मेरा घर देखा हुआ नहीं था। और जहाँ पर उसको मैं लोकेशन बताई थी नियरेस्ट में आ गई थी, तो वहाँ पर मैं जा रही हूँ अभी लेने उसको। तो ये मेरा कॉलोनी जहाँ पर मैं रहती हूँ यहाँ पर, और उसका मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और उधर से कोई भी गाड़ी आ रही थी ना, मुझे लग रहा था कि वही है, हालांकि उसकी गाड़ी भी अभी आ रही है। तो मैं यही सोच रही थी कि कितना जल्दी जैसे मिल लूँ। अब ये देखिए उसकी गाड़ी आ गई है और यहाँ पर मैं मिलूँगी अपनी ममता से। बस पहुँच गए। और यहाँ पर फौजी साहब कुछ शूट कर रहे थे जब मैं खाना बना रही थी। तो ठिकाना बिल्कुल है ही नहीं। ऐसे लग रहा है कि नाचूं गाऊं, क्या बोलूं समझे में नहीं आ रहा है। अच्छा सही में कृष्ण और सुदामा वाला बात है। कल पंडित जी बोले थे ना। हाँ, आज मेरे साथ है कृष्ण और सुदामा, मेरी कृष्ण आई है। अच्छा तुम तो इतना बोल दे रही है ना। सही में मेरी कृष्णा है। बस तो आलू अवॉइड करती है। अवॉइड नहीं करते, बहुत खाते हैं, लेकिन अब कितना सुबह में भी आलू नहीं खाते हैं खाए में। देखिए इस दिन का ज्योति को बहुत दिन से इंतजार था। आज इंतजार करते करते रह गए, अभी पहुंच गए। नहीं पहुंच तो जाते, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसी बताई बात, इसलिए हमने भी जो है हम बोला नहीं, इसलिए मैं बोला नहीं अभी तो फिर जो है ठीक नहीं है। नहीं तो मैं पूछिए कितना बार बोला हूँ, बोला नहीं अभी मत जाइए। अच्छा एग्जाम के लिए? हाँ बाबू का एग्जाम था इसलिए। अच्छा अरे मैं पहुंचा देता हूँ ना, कोई बात नहीं है। हैं?
घी मत दो ना, थोड़ा सा लो ना, टेस्ट आ जाएगा। बस पूरा मिला लेना। जब किसी के दिन खाते हैं ना घी, तब मजे से खाती हूँ। अच्छा, नहीं घी खाते हैं, हम भी खाते हैं। हाँ, जैसे रोज नहीं खाती हूँ मैं। जैसे ज्यादा देखो अच्छी है, खा लिए ना, मान लिए छाना तला या पार्टी वगैरह में, तो घी चावल नमक और चोखा मेरा सबसे फेवरेट खाना है। एक फोटो जैसे ले तो बताइए आप लोग जो मेरे हाथ का खाना कैसा लग रहा है? ड्यूटी में सब पका रहे थे। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे सब्सक्राइबर मुझे बोकारो से मिलने आए हैं। देख सकते हैं, ये देखिए, इनके लिए 2 सब्सक्राइबर कहीं कहीं से जुड़ जाइएगा। जो जो इनको पहचानते हैं सब मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये बोकारो से मिलने आए हैं सब्सक्राइबर, देख सकते हैं। ये तो इसका तो क्या मैं बोलूँ, ये भी सब्सक्राइबर ही है। चेंज करिए, महा मत दीजिए ना। महा कैसे, एक को चैनल का सब्सक्राइब सर भी किए हैं, ये भी की है। तो आज सचमुच में मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं जमीन पर चलूँ या हवा में उड़ रही हूँ। भी डाउन था, शुगर भी डाउन था। अच्छा शुगर डाउन था। हाँ, शुगर डाउन था। गुड़ खाई ना, उसके बाद थोड़ा अच्छा लगा। अच्छा। ये शाम हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अच्छा जितना एकदम सुहाना मेरे घर में शाम हुआ है आज। लाइफ तक रहेगा, लाइफ के बाद भी रहेगा ही। हाँ, लाइफ का रहेगा ही।